हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय वसंत राव काकड़े और आप देख रहे हैं काकड़े साइंस एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम क्लास 11 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल हमने पिछली वीडियो में क्लास 10 के बहुत सारे वीडियो अपडेट कर रखे हैं, लेकिन हम आज चालू करें क्लास 11 का मैथ सब्जेक्ट। तो फिलहाल हम चालू कर रहे हैं पार्ट 2 से। पार्ट 2 का पहला चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों इस चैप्टर में कुछ नया है, कुछ आपको क्लास 10 में बेसिक रहेगा और कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हर एक बच्चा समझ जाएगा दोस्तों। लेकिन ये है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बिना देरी किए चालू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाजू के साथ वाला जो बेल आइकॉन है उससे भी क्लिक करिए। उससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारे नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे। चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों, बस आप ध्यान लगा के देखना और हमारे सारे वीडियो देखना। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आसान, बहुत हार्ड भी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इतनी इजी तरह से कि आप बोलोगे सर ये सही में बहुत ही इजी है। चलो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर सॉल्व किया था। सही बात है। क्या रहता है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म? क्या रहता है बताइए मुझे, याद है या भूल गए? क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक जनरल फॉर्म था हमारे पास। क्या था? ax² + by + c = 0। ax² + by ax² प्लस, सॉरी ये by नहीं रहता इधर, ax² + bx + c = 0। ये हमारे क्या रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। दोस्तों आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, अलग अलग मेथड से सॉल्व किया होगा। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, वो आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो। एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे देखो। x² - 1 x² - 1 = 0। सपोज ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाउ टू सॉल्व दिस? आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते थे? सर आप बोलेंगे सर ये ऑलरेडी a² - b² के फॉर्म में है। फिर हम उसका फॉर्मूला था, क्या था? a² - b² का अपना देखिए, a² - b² = a² - b² का फॉर्मूला क्या था हमारा? एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ऐसे हम उसको सॉल्व करते थे। फिर इधर क्या आएगा? x माइनस, एक ब्रैकेट में a + b, क्या है हमारा? इधर a x है और b क्या है? 1 है। तो एक ब्रैकेट में x + 1, दूसरे ब्रैकेट में x - 1 = 0। ऐसे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। लेकिन मैं आपको अभी ऐसा एक इक्वेशन दूंगा, वो आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अब हम यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है आप मुझे बताइए। x² + 1 = 0। सपोज ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन कैसा होगा? पॉसिबल है इसका सोल्यूशन? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है देखिए आप। देयरफॉर x², आप +1 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? -1। अब ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट माइनस में होगा? दोस्तों कौन सा ही अपने पास ऐसा रियल नंबर है नहीं है जिसका स्क्वायर रूट माइनस में है? करो क्या होता है आगे देखिए। x फिर x = क्या आएगा दोस्तों? √(-1). ठीक है, यहाँ तक भी हमने सॉल्व किया, लेकिन इसका क्या? इसकी वैल्यू क्या? √(-1) की वैल्यू होती थी, क्या है? नहीं है। आज तक हमने क्लास 10 तक √(-1) की वैल्यू नहीं निकाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आगे हमको √(-1) की वैल्यू भी मिलने वाली है। सोचो क्या होगी। यहाँ पे हमने एक नया, आपके सिलेबस आज तक आपने पढ़ा नहीं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। √(-1) I, आयोटा। ये ग्रीक मैथमेटिशियन है, उसने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। √(-1) I। आपका पूरा चैप्टर ये कॉम्प्लेक्स नंबर √(-1) I, इस पे बेस है पूरा चैप्टर। √(-1) I आया कैसे? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ा। कौन सा? x² + 1 = 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ा, उसको हम सॉल्व करते गए। फिर हमको x क्या मिला? √(-1). आज तक तो हमने √(-1) की वैल्यू नहीं निकाली थी दोस्तों। फिर आज हम यही पढ़ने वाले पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अपना फुल चैप्टर जो है पूरा इसके बेसिस है, यही बेस है उसका। √(-1) = 1। √(-1) आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर करेंगे। अगर i का स्क्वायर क्या करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो
आई का स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा आपको, आयोटा का स्क्वायर। इसको आयोटा भी कहा जा सकता है पढ़ने में, और आप आई भी बोल सकते हैं। आयोटा पढ़ो या आई पढ़ो, बात एक ही है। आयोटा की वैल्यू क्या है, √(-1). फिर आई स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर करने के बाद ये रूट हट जाएगा जी, सही बात है। स्क्वायर करने के बाद, आयोटा का स्क्वायर करने के बाद ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचा, -1। फिर आई स्क्वायर क्या मिला हमको, -1, और आयोटा क्या है, -1, सॉरी आयोटा क्या है, √(-1). ये दो चीज़ें याद रखिए, आपका पूरा टॉपिक इजी हो जाएगा। सिर्फ ये दो चीज़ें, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा इज इक्वल टू √(-1). बस यही दो बातें ध्यान में रखिए। चलिए ठीक है, और एक बताता मैं आपको। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझे बताइए, √(-5). √(-5) हमको कैसे, क्या निकलेगा, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, आप देखिए। चलो क्या लिख सकते हैं हम √(5) को, क्या ऐसा लिख सकते हैं, 5 × √(-1), 5 × -1 ऐसा हम लिख सकते हैं उसको। फिर क्या कीजिए, इसको स्पेशल दीजिए, क्या करो, रूट क्या करो, उसको स्पेशल दे दो। ये √5 आ गया इधर, और इंटू √(-1) आ गया। ये √5 एज इट इज। √(-1) की वैल्यू क्या है दोस्तों, क्या है, अभी हमने बताया √(-1) की वैल्यू क्या है, आयोटा। फिर क्या आया इसका आंसर, आयोटा, √5 आयोटा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक्सरसाइज 1.1 में गए तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व कर दी, इसका कंसेप्ट ही क्लियर मांगता है, कुछ टेंशन नहीं लेने का, हंसते हंसते पढ़ने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। नहीं तो मैथ है सर कैसा कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, गारंटी के साथ, वो भी। चलो अब ऐसा अपने पास √(-25), इसको कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, चलिए करते हैं। कैसे, अब इसको ऐसा लिखते थे, ऐसा लिख सकते हैं हम √(-25) को, 25 √(-25) इंटू -1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते, 25 इंटू -1 क्या आएगा हमारा, -25 आएगा जी, इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 25 इंटू -1 ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर सिंप्लीफाई करो इसको स्पेशल रूट दे दो, इसको स्पेशल रूट दे दो, क्या आ जाएगा ये, √(-25) इंटू √(-1), √(-1) आ गया। √25 का क्या होगा जी, क्या आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। और ये √(-1) क्या है अपना, √(-1) क्या है, आयोटा, ये आयोटा, क्या आ गया इसका आंसर, आयोटा। ऐसा है दोस्तों, बहुत ईजी है। आपको सिर्फ फिलहाल तक, आगे चल को आपको पूरे आगे चल के आपको क्या आएगा, आई क्यूब आएगा, आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, i⁴ की वैल्यू क्या होगी, ये आप इससे ही निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक चैप्टर चालू होने से पहले आप ये दो चीज़ें ध्यान रखो, आयोटा इज इक्वल √(-1) और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखो। बाकी आपका पूरा का पूरा टॉपिक मेरे जिम्मेदारी, सब के सब बच्चे में ध्यान में आ जाएगा, सब बच्चों के ध्यान में आ जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए, आप इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते फिर हमारे मेन टॉपिक पे। मैं इरेज करता हूँ, लिखना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तक। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते ही किसे है, वो हमें अभी पढ़ने वाले हैं। क्या है हमारा आगे अगला पॉइंट, देखिए पेज नंबर, आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 निकालिए, उस पर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखा है अपना पहला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पहला पॉइंट है उसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें से पहला पॉइंट है इमेज नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्या है उसका पहला पॉइंट, इमेजिनरी नंबर। अभी आपने वही देखा, वो क्या है, इमेजिनरी है वो सब। क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। चलो देखते हैं इमेजिनरी नंबर होता ही क्या। A number in the form of bi, a number in the form of bi, b into iota, in the form of b iota b, ऐसा भी कह सकते हैं। Where b belongs to real number, and at the same time b is not equal to 0। कहने का मतलब क्या है, नंबर इन द फॉर्म ऑफ bi, आयोटा b इन द फॉर्म ऑफ आयोटा b, वेयर b बिलोंग्स टू रियल नंबर, b कौन सा भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। एंड वेयर i इज इक्वल टू क्या, आयोटा इज इक्वल टू क्या अपना -1। a number in the form of iota b, a number in the form of iota b, where b belongs to real number, where b belongs to real number, कुछ भी नहीं रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी
रियल नंबर हो सकता है बी, लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन b 0 नहीं हो सकता। और आयोटा की क्या वैल्यू है अपनी, अभी हमने देखा आयोटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, आयोटा इज इक्वल टू क्या है, √-1 विथ आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर हमारा -1। अभी मैंने आपको बताया इसको ही क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी नंबर कहते हैं दोस्तों। आया समझ में आपको बी। चलिए आपका इसका कुछ बी कौन सा भी नंबर हो सकता है। सपोज ऐसा अपने पास मैंने अभी बताया था आपको √25 क्या आ जाएगा जी इसका, √-25 सॉरी क्या आ जाएगा इसका, अभी बताया था मैंने आपको 25 × -1, फिर क्या आ जाएगा 25 √25 × √-1 क्या आ जाएगा 25 का रूट 5 इंटू ये -1 √-1 क्या है अपना आयोटा, √-1 क्या है आयोटा। ये इसका आंसर आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी पार्ट। और एक अपने पास एग्जांपल है, और एक दे दो फ्रैक्शन में, देखो 7/2 इंटू आयोटा, ये भी क्या है इमेजिनरी है। क्यों, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, जहाँ जहाँ जिसके साथ आयोटा है वो क्या है इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी नंबर। ये ध्यान रखो सिर्फ, बाकी का आसान हो जाएगा। चलो आप आगे का है अपना क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1 में उस पर एक दे के रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम आगे मेन पॉइंट है हमारे, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर, डेफिनेशन इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर हो गया हमारा। अब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हो जाएगा जी कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + bi, a + आयोटा b, या आई भी पढ़ सकते हो उसको, आयोटा भी पढ़ सकते, दैट्स अप टू यू। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी इसमें से, ये क्या है अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप क्या पढ़ रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन अगर आपको बताया जाए, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू क्या है अपना आयोटा की वैल्यू -√-1, यही अपनी आयोटा की वैल्यू। एंड यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z, ये ध्यान रखो। A number in the form of a + iota b, a + iota b, a number in the form of a + iota b where a b belongs to real number, मतलब a and b क्या होंगे रियल नंबर ही होंगे। एंड i इज इक्वल टू क्या होगा, iota इज इक्वल टू √-1, देन i स्क्वायर क्या आ जाएगा अपना -1। ये मैं आपको बोला था हर पॉइंट में आपको ये मिलेगा, √-1 इज इक्वल टू आयोटा एंड i स्क्वायर इज इक्वल टू √-1। बस ये दो चीज़ें ध्यान में रखो। क्या आ गया फिर हमारा डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर वही वापस उसी सब्जेक्ट पे आते हैं हम। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + bi, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + bi वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू √-1 इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर हम कौन से एक लेटर से डिनोट करते हैं, z। फिर ये क्या किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल टू, ये इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू a + आयोटा b, इसे कहते हैं प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको जितने एग्जांपल मिलेंगे इसी के फॉर्म में मिलेंगे, z इज इक्वल टू a + आयोटा b। a b की जगह कौन सी भी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर कौन सी भी हो सकते हैं। चलो आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, आप ध्यान में आ गया आपको अच्छी तरह से। चलो आपके टेक्स्ट बुक पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा हमारा फिर, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम होता है किसका किसका, रियल और इमेजिनरी पार्ट का। अलजेब्रिक सम होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट का। ये हमारा जो ए है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और बी ए क्या है, बी क्या है आयोटा बी इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। इमेजिनरी रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम पार्ट पकड़ के चलते हैं। इमेजिनरी, ये बी क्या है फिर हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आया समझ में क्या बोलने का, z इज इक्वल टू a + आयोटा b वेयर a क्या बजे अपनी डेफिनेशन क्या होगी फिर प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की,
a number in the form of a plus iota b, a number in the form of a plus iota b, where a b belongs to real number and iota is equal to root of -1 with I square is equal to -1. Okay, got it? Where a is a real part of complex number and b is a imaginary part of complex number. अब इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड मीन्स क्या है अपना दोस्तों? जेड मीन्स क्या है अपना? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड क्या है अपना? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कह सकते हैं हम? रियल पार्ट को कैसे डिनोट कर सकते हैं? आर इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे पढ़ने का इसको क्या, कैसे? आर इंटू जेड, आर ई इंटू जेड, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इमेजनरी को कैसे हम फिर डिनोट कर सकते हैं? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड या फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ध्यान में रखिए, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। आया समझ में इतना? क्या करता है कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या रहता है हमारा? रियल और इमेजनरी पार्ट का एक अलजेब्रिक सम रहता है। क्या है उसमें? रियल पार्ट कौन सा है, कैसे इंडिकेट करते हैं हमको, सो डिनोट कैसे करते हैं? आर ई इंटू जेड, और इमेजनरी करो आई एम इंटू जेड। बस इतना ध्यान रखो, बाकी आसान हो जाएगा। आपको उस टेक्स्ट बुक पे कुछ 2-4 एग्जाम्पल दे के रखे, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे के रखा है, इन दी ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में देखा रखा है। उसमें रियल और इमेजनरी पार्ट आपको गेस करने हैं। चलो हम करते हैं, आपका फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलो, हमको कुछ जेड दे के रखा है। पहले ब्रैकेट में है जेड, दूसरे ब्रैकेट में है ए प्लस आयोटा बी, दूसरे में क्या है? ए प्लस आयोटा बी। फिर क्या है हमारा? रियल पार्ट ऑफ जेड, और चौथा है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। अब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, उसको आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, उसका रियल नंबर लिखना है और उसका इमेजनरी नंबर पर लिखना है। चलो, पहला कौन सा है? 2 + 4 आयोटा। कौन सा है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर? 2 + 4 आयोटा। कौन सा है? 2 + 4 आयोटा। क्या होगा? ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में क्या होगा? ये यही होगा, 2 + आयोटा 4, इसी फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा? इसी फॉर्म में आएगा। क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ने का? 2 + 4 आयोटा, 2 + आयोटा 4, ऐसे भी पढ़ सकते हैं या आयोटा बाद में भी लिख सकते हैं। अब इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? मैंने क्या बोला था? जो ए है वो रियल पार्ट। क्या है इधर? ये अपना 2, रियल पार्ट क्या है इधर? 2। और इमेजनरी पार्ट क्या है? इमेजनरी पार्ट आयोटा के जो साथ होता है उसको क्या बोलने का? इमेजनरी पार्ट। और जो आयोटा के साथ नहीं है, मतलब क्या? 2, उसको रियल नंबर बोलने का। अब इसमें इमेजनरी नंबर कौन सा आएगा? 4। कौन सा आएगा इमेजनरी पार्ट? 4। जो आयोटा के साथ है वो क्या है? इमेजनरी नंबर। फिर क्या आएगा? इमेजनरी नंबर 4। आ गया ध्यान में? अब दूसरा देखो कौन सा है? 5 आयोटा। क्या है? सिर्फ 5 आयोटा। इसमें रियल पार्ट कहाँ है? अभी है, क्या पकड़ेंगे हम? ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में क्या आएगा? ए की जगह क्या आएगा? इधर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 0 पकड़ने का अपने को। क्या पकड़ने का? 0 + 5 आयोटा, ऐसा पकड़ने का। फिर इधर रियल पार्ट क्या आएगा इसका? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? इधर क्या है? रियल पार्ट इसका 0, क्या आएगा? 0। और इमेजनरी पार्ट मैंने बताया था आपको, इमेजनरी पार्ट किसे कहते हैं? जो आयोटा के साथ है वो क्या है? इमेजनरी पार्ट है उसका, या फिर इमेजनरी नंबर भी बोल सकते हैं। क्या है इधर? 5 है, तो 5। ऐसे प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत ही आसान है। चलो दूसरा है, तीसरा बहुत ईजी है, वो भी देखो। चलो सब मैं सब बता दें आपको। 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, ये आप कर भी सकते हैं घर पे, टेक्स्ट बुक पे करके दिया है, फिर भी मैं आपके समझने के लिए इसके लिख रहा हूँ। क्या आएगा? ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में सेम आएगा जी। ओके, अलजेब्रिक सेम है, या प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है उधर। क्या आएगा ये? 3 - 4 आयोटा। रियल पार्ट कितना है इसमें? कौन सा है रियल पार्ट? पहचानिए, कितना है ये? 3। ये क्या है? रियल पार्ट 3। इमेजनरी कैसा पहचानने का? जो आयोटा के साथ है वो क्या है? इमेजनरी। क्या है इधर? आयोटा के साथ -4 है। फिर क्या आएगा इसका? -4। इमेजनरी पार्ट इसका कितना आया? -4। नेक्स्ट 5 + 6 √-16, 5 + √-16। इसको कैसे लिख सकते थे हम? कैसे लिखते? देखो, 5 का 5 प्लस का प्लस, ये रूट इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो, √-16 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? = √16 × -1। फिर क्या आ जाएगा? ये √60 स्पेशल इंटू ये रूट इसको स्पेशल -1 को, √16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 4।
इंटू ये कितना 4 आयोटा, फिर क्या आएगा इसका आंसर 4 आयोटा, फिर कितना आएगा इधर 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, प्लस इसलिए प्लस 4 आयोटा। क्या आएगा इसका रियल पार्ट कितना इधर 5, रियल पार्ट कितना है इतना 5, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसका 4, प्लस 4 है तो इधर प्लस 4 सीधा सीधा। फिर अपना आगे 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, ठीक है वो आप कर लो, उसका लास्ट कर देता मैं 7 + √3, 7 + √3। इसको a + आयोटा बी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये पूरा आप देखो इधर आयोटा नहीं, मतलब ये पूरा क्या हो गया रियल नंबर हो गया, 7 + √3 + 0 आयोटा, कुछ नहीं मतलब क्या है 0 आयोटा पकड़ना पड़ेगा ना आपको। फिर रियल पार्ट क्या आएगा इसका, ये पूरा रियल है जी, रियल है, इसके साथ आयोटा नहीं हो, फिर वो क्या हो गया रियल हो गया। क्या होगा अपना 7 + √3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 के साथ है, फिर क्या आएगा 0 आएगा इमेजिनरी पार्ट, ये 0 आया समझ में। इमेजिनरी पार्ट ये ड्रॉ करने का आपको लिखने देने का इतना ही मेरा उतना ही कंसेप्ट है कि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाए, आसान हो जाए, कुछ हो जाए मुझे नहीं पता, टाइम लगे कुछ हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लियर होना मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। आपको जितना आसान हो सकता है उसके लिए उतने आसान भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई एम विथ यू, डोंट वरी। आप सिर्फ ध्यान लगा के सारे वीडियो पकड़ करते जाओ, आप MST CET हो JEE हो और आराम से क्रैक करोगे, उसे आराम से क्रैक करोगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। समझ में आया इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ कोई प्रॉब्लम है आपका कुछ है तो यू प्लीज़ कमेंट करके चलिए मुझे आपकी परेशानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों प्लीज़ आप क्या करें, कमेंट करते चलिए, फिर मैं आपको अच्छे से वो पार्ट बताता चलूँगा। ये तो हो गया, चलो अगले पार्ट पर आते हैं। कुछ नोट दो के लेके आए, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 पकड़िए, खोलिए पेज नंबर 2, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2। चलिए जल्दी जल्दी कुछ नोट दे के रखे उधर, वो पढ़ते हैं हम। क्या है नोट दे, पढ़िए पहला नोट पढ़िए आप। क्या है पहला नोट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज 0 इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी नंबर, सच नंबर इन द फॉर्म ऑफ 0। अब देखिए ये क्या पहला पहली नोट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज 0। सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, उसका रियल पार्ट 0 है, ये 0। ओके, फिर दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज, रियल पार्ट 0 है तो बचा क्या अपना फिर b आयोटा b, ऐसा ही बचेगा ना, b आयोटा, क्यों b आई भी कह सकते। फिर उसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे हम, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी बोल सकते हैं। इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी नंबर, सच नंबर इज द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 0 + आयोटा b। फिर क्या ऐसा अगर आया तो इसको क्या बोलने का हमको, प्योरली क्या कौन से फॉर्म में आएगा, ये 0 का कोई कंसिडर नहीं। अगर आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है, वो फिर वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। आपको आगे चल के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर वगैरह वगैरह। प्योरली इमेजिनरी आया ऐसा बोल के आया प्रॉब्लम में तो समझने का उसमें रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट नहीं है। ये आ गया अपना प्योरली इमेजिनरी पार्ट, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं आप उसको। सेकंड क्या है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0 इज कॉल्ड एज रियल नंबर। अगर आपके पास ऐसा ही कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस, उसका हम इधर क्या बसा है दूसरे नोट में, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, क्या आ गया फिर b 0 आयोटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए, प्योरली रियल नंबर। देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, ये 0 है अपना इमेजिनरी पार्ट तो इधर 0 गया अकॉर्डिंग टू सेकंड नोट। फिर ये क्या बचा, z इज इक्वल टू ये बचा सिर्फ। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, प्योरली रियल नंबर। थर्ड नोट है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर 0 सच कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड एज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है z इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 कोई मतलब नहीं आने वाला, z इक्वल टू क्या बचा फिर सिर्फ 0, क्या बचेगा z इज इक्वल टू 0। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे हम, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। चौथा नंबर ये क्या कुछ नहीं होगा। द फोर्थ आपका फोर्थ नोट दे क्या है, द सेट ऑफ रियल और द सेट
सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। अगर आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है c इज इक्वल टू, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इसको, पिछले टेक्स्ट बुक पेज फर्स्ट दे के रखा है इधर, a प्लस आयोटा b, ऐसा ऐसा है वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, बस यही बोल के रखा है उसमें, बाकी कुछ नहीं। नोट नंबर 5 पे आते, द रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड फ्रॉम अ सिंगल फॉर्म। मतलब आपका नोट नंबर 5 चल रहा है अभी, z इज इक्वल टू ऐसा है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, इसका आंसर ऐसा नहीं हो सकता 5 आयोटा, आप लिखोगे क्यों, या फिर सी ऐसा नहीं हो सकता z इज इक्वल टू 5 आयोटा, ऐसे कंबाइन नहीं हो सकता, या फिर सर ऐसा भी करोगे आप, z इज इक्वल टू क्या करोगे डायरेक्ट 5 कर दोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। 5 नोट वही बता रहा है। आया समझ में, ये नोट कुछ नहीं, आसान पढ़ो आप, आसान है वो। अगला पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ मतलब क्या, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, कॉम्प्लेक्स होता है क्या, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो उसकी बात है वो। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आगे का पॉइंट है अपना, क्या है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से आपका मेन चैप्टर चालू हो जाता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ नहीं था, बेसिक था, बेसिक भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है बेसिक अच्छा पकड़ गए और एक एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो अपना 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्या है अपना आगे का पॉइंट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसमें, पहला देखिए इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला है उसमें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला अपना पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ज़्यादा लिखने नहीं, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलो इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, होता क्या है आप देखिए आराम से। सपोज अपने पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। अगर आपके पास ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या होता है, इसकी इन दोनों की इक्वलिटी कब होगी, z1 एंड z इक्वल टू ओनली सिर्फ आप अब दोनों की इक्वलिटी z1 एंड z2 कब होगा, इफ a is equal to c and b is equal to d, then only then z1 is equal to z2। आया समझ में क्या बता रहा हूँ आपको, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते तब जब उन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो सपोज हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, इसमें से अब z1 का रियल पार्ट एंड z2 का रियल पार्ट इक्वल होगा एंड z1 का इमेजनरी यानी z2 का इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिया है z1 और z2, इसका मतलब क्या है, उसका उन दोनों के रियल एंड इमेजनरी पार्ट क्या है, इक्वल है। आया समझ में क्या बता रहा हूँ आपको, चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया है शायद, सपोज z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x + 7 आयोटा। ऐसा देख रखा है हेयर, ऐसा प्रॉब्लम देख रहा है हेयर z1 इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू z2, देन फाइंड x बता रहे हैं आपको, क्या बताएंगे, फाइंड x। ऐसा दे के रखा है प्रॉब्लम, z1 इज इक्वल टू z2 दिया है आपको, फिर क्या आएगा फ्रॉम, ऐसा लिखने का, फ्रॉम सॉल्यूशन करते हो, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहती है हमारी इक्वलिटी, इफ कब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, z1 इज इक्वल टू z2 देख रखा है आपको, फिर क्या हो जाए, इसका रियल एंड इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा। क्या है अपना फ्रॉम कंडीशन, z1 इज इक्वल टू क्या है, z2 है हमारा, क्या है z1 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू z2 क्या है, x + 7 आयोटा। क्या कहता है हमारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहता है, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल एंड इमेजनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए। फिर x का z1 का रियल पार्ट कौन सा है 3, z2 का रियल पार्ट कौन सा है 7, सॉरी x, z2 का रियल पार्ट कौन सा है x, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू क्या है फिर हमारा x, एंड इमेजनरी, आप इमेजनरी पार्ट भी इक्वल होना जरूरी है।
जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की बात करते हैं तब उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए। फिर क्या होगा, ये भी इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 = 7 आ जाएगा। देयरफॉर x क्या मिला हमको, फिर 3। ऐसे ऐसे इसको कहते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है आपको एग्जाम में, आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। चलो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको समझ में आया क्या है, डेफिनेशन क्या है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 = a + iota b and Z2 = c + iota d are said to be equal if their corresponding and real and imaginary parts are equal। समझ में आया, अगर उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल हुए तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकता है, या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी यार इक्वली होने चाहिए। आया आपको समझ में। इसके नीचे नोट दे के रखा है, द ऑर्डर रिलेशन ऑफ अनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड, हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट और स्मॉलर और ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नंबर देन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर Z1 = a + iota b ऐसा है एंड Z2 = c + iota d है, आप ऐसा नहीं कह सकते Z1 इज ग्रेटर देन Z2, ऐसा कहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इक्वल का साइन आ सकता है, लेस देन, इक्वल देन, लेस देन, ग्रेटर देन ऐसे साइन आ नहीं सकते। ये बात ध्यान में रख लो, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन ऐसे साइन नहीं सकते, सिर्फ इक्वल का ही साइन आ सकता है दोस्तों। फिर अपना आगे का पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आया क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल कब हो सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल, मतलब उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल हुए तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। चलो अब आगे का है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, समझ में आपका हो गया होगा, आपने कहीं ट्यूशन में पढ़ा होगा या फिर कोई टेंशन नहीं दोस्तों, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्या रहता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओनली एंड ओनली देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल देन द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = a + iota b, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आया समझ में। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = a + iota b, इसका कॉन्जुगेट क्या आप पढ़ रहा है, क्या है कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, Z बार = इसको डिनोट कैसे करते हैं कॉन्जुगेट को, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आया कभी भी उसको Z बार ऐसा, Z के ऊपर एक डैश लगाने का, उसको पढ़ने का कैसे Z बार ऐसा पढ़ने का, क्या आएगा उसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसका a - iota b। कॉन्जुगेट निकालते हुए दोस्तों सीधी बात, आयोटा के साथ, आयोटा का जो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा जिसके साथ है उसका साइन चेंज करने का, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, उसी को क्या कहते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z का a + iota b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है a - iota b। सपोज ऐसा एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = 7 + 3 iota, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगी, मैंने क्या बताया आपको था, ऐसे बीच में मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, उसको नोट करते चलना, टेक्स्ट बुक पे ही करने का, बाहर नहीं करने का। Z = क्या आएगा, मैंने क्या बताया था आपको, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने का, 7 × 7, 7 को 7, इमेजिनरी पार्ट कौन सा इधर अपना 3 iota, फिर उसका साइन करना, इधर क्या है प्लस है तो क्या करना पड़ेगा हमको -3 iota, ये होगा उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका ये कॉन्जुगेट हो गया। अगर आपके पास ऐसा है, आप देखिए Z = 7 - 4 iota, 7 - 4 iota, इसका कॉन्जुगेट क्या निकालोगे आप, आसान है, Z बार = Z = 7 - 4 iota। अब इसका कॉन्जुगेट निकालने को बोल रहे हैं आप, क्या है इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, Z बार = क्या आएगा, मैंने क्या बताया था आपको, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने का, ये 7 को 7, अपना इमेजिनरी पार्ट कौन सा इधर, इमेजिनरी पार्ट -4 iota, माइनस है तो क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस करना पड़ेगा इधर, +4 iota। आया समझ में, कुछ नहीं, इमेजिनरी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आया आपको तो सीधी एक बात ध्यान में रखने की, जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करने का, प्लस हो तो माइनस करने का, माइनस हो तो प्लस करने का, बस यही बात ध्यान में रखो। आपको कुछ एग्जांपल दे के रखिए, वो भी वैसे ही करने के। सपोज ऐसा है कि थोड़ा डिफरेंट, ऐसा है अपने पास 7 iota सिर्फ, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा जी, कुछ नहीं, -7 iota। Z = ऐसा है आपके पास
z इज इक्वल टू 7 आयोटा है, तो z बार चेक क्या आ जाएगा इसका, -7 आयोटा। क्यों, इधर रियल पार्ट नहीं है, हमने क्या बोला था आपको, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करने का, तो किया √7 आयोटा। आया ध्यान में, बहुत ईजी है। चलो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ z बार। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किससे कैसे करते हैं, ऐसे z बार, ये ध्यान में रख के चलो। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बार से डिनोट करते हैं, उसको पढ़ने का कैसे, z बार बोल के, क्या बोल के, z बार बोल के पढ़ने का उसको। ओके, नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ z बार, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सीधा आप ऐसे लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज मीन्स वही रहता है दोस्तों, इधर उधर घुमा के देते, प्रॉपर्टीज ऑफ z बार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रॉपर्टीज आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे आइए, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ z बार है, उसमें करेक्शन है दोस्तों, सेकंड एंड थर्ड में। इफ z इज इक्वल टू z बार है, देन z इज प्योरली, इधर रियल रखा है, आप इमेजनरी कर दो, वो प्रिंट मिस्टेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, आप देखिए, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। देन देख, और तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, देन z इज प्योरली इमेजनरी लिखा है, इधर रियल कर दीजिए आप, उधर रियल की जगह इमेजनरी कर दो, इधर इमेजनरी की जगह रियल कर दो। क्यों, मैं आपको बताता हूँ विथ प्रूफ। एक चलो, पहली प्रॉपर्टी क्या देके रखी है उन्होंने, प्रॉपर्टीज ऑफ z बार। पहली प्रॉपर्टी ऐसी देके रखी है, क्या है, और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है, क्या है, पहला z बार दे के रखा है, और वो उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z के इक्वल ही होगा, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक कॉन्जुगेट नंबर है z, अगर उसका कॉन्जुगेट लोगे और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे तो वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कैसे आएगा देखिए, हम करते, सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। क्या करने का, पहले आपने को क्या चाहिए, z बार चाहिए, तो क्या आ जाएगा इसका z बार, मैंने आपको क्या बोला था, आयोटा के इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करने का। चलो करो, ये क्या हो जाए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब उसका भी कॉन्जुगेट चाहिए हमको, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट चाहिए। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमको, अगर आप कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अब इसका निकालो, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या है, z बार है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, क्या है, कर दो साइन चेंज, a प्लस आयोटा भी आ जाएगा। ओके, ये और ये सेम से पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, इधर दिमाग लगा के थोड़ा सोचने का है। अब सेकंड और थर्ड करके देखते हैं। चलो, ये ध्यान में आया, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, कुछ समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ या मराठी में, वो भी आप बताते चलिए मुझे। ओके, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ z इज इक्वल टू z बार, इफ क्या सेकंड प्रॉपर्टी अपनी, z इज इक्वल टू z बार, z इज इक्वल टू z बार। टेक्स्ट बुक में आपकी थोड़ी प्री मिस्टेक है दोस्तों, देन z इज प्योरली रियल बोल रहे टेक्स्ट बुक में, नहीं, देन z इज प्योरली इमेजनरी, इधर z इज इमेजनरी करने का, z इज प्योरली, प्रिंट मिस्टेक है, करेक्शन कर लो, प्योरली इमेजनरी नंबर, ऐसा लिखने का। क्यों, बताता हूँ मैं आपको। सपोज z इज इक्वल, अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा है, z इज इक्वल टू पकड़ लो a प्लस आयोटा b, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका z बार क्या होगा, इसका कर दो, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ओके, और ये दोनों z और z बार इक्वल बता रहा है, वो क्या बता रही है प्रॉपर्टी, z इज इक्वल टू z बार होगा तो क्या आपके टेक्स्ट बुक में प्योर रियल देखे रखा है, आप उसको करेक्शन करके इमेजनरी कर दो। देखिए आप प्रूव करते कैसे, आपको बताता हूँ मैं। देखिए क्या बोल रहा है, z इज इक्वल टू z बार है, z क्या है अपना, a प्लस आयोटा b है, और z बार क्या है अपना, a माइनस आयोटा b, ओके। ये सब इधर लेके आ जाओ, a प्लस आयोटा b, ये प्लस इधर आके क्या होगा, ये a प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आयोटा b। ओके, ये प्लस माइनस कैंसिल, और ये प्लस आयोटा b प्लस 2 आयोटा b क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 आयोटा b। फिर ये इसमें रियल पार्ट नहीं है, ये क्या होगा, फिर प्योर इमेजनरी नंबर हो गया। आया अपना, आपको यही चाहिए था, z इज इक्वल टू z बार वेन देन द z इज प्योरली इमेजनरी नंबर। इफ क्या बता रहा है सेकंड प्रॉपर्टी अपनी, इफ z इज इक्वल टू z बार देन z इज प्योरली रियल बता रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, वो रॉन्ग है। z बार क्या होगा, z बार प्योरली इमेजनरी होगा।
थर्ड ऐसा ही दोस्तों, क्या बता रहा है आपको, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, देन z इज प्योरली रियल नंबर, ऐसा करके सेम ही हो। प्रॉपर्टी इतना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट है वो सॉल्व होना ज़रूरी है दोस्तों। लास्ट अपना आगे का है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? आप देखिए, ये मैं सब मिटाता हूँ, अब आपका असली मज़ा आने वाला है। बहुत ईजी है दोस्तों, आराम से करते चलिए, ओके, डरने का नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन से? अपने कौन से भी पकड़ने का। सपोज अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू क्या है, a माइनस c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d। अब इसका एडिशन कैसा होगा? प्रॉपर्टी क्या बता रही है आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा एडिशन करने का मतलब? z1 प्लस z2 करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? फिर अपना z1 क्या है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b प्लस z2 क्या है अपना, c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d। आप ध्यान में रखो, एडिशन करते वक्त क्या करने का? रियल पार्ट का एडिशन करने का और इमेजनरी पार्ट का। रियल पार्ट का अलग से और इमेजनरी का अलग से। फिर क्या इधर रियल पार्ट अपना क्या आ जाएगा, a प्लस c आ जाएगा रियल पार्ट, ओके। रियल पार्ट का एडिशन अलग और इमेजनरी पार्ट का एडिशन अलग करने का, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिर इसका हो जाएगा, इसका और इसका हो जाएगा, इसका और इसका एडिशन हो जाएगा, a और c का हो जाएगा और आयोटा b और आयोटा d का हो जाएगा। क्या है? आयोटा b प्लस आयोटा d, ऐसा हो जाएगा। एक आयोटा कॉमन निकालो, a प्लस c प्लस एक आयोटा कॉमन निकालो, क्या बचा? b प्लस d इंटू आयोटा। बस ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया किसको कहते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? आपको एक एग्जांपल दे के रखता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ो आप, कौन से भी, z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ऐसा है, एंड z2 इज इक्वल टू क्या है, 4 प्लस 6 आयोटा। आपको फाइंड क्या करने को बोल रहा है? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसा फाइंड करने को बोलेगा। फिर कैसे करने का आपने को सॉल्व? z1 इज इक्वल टू z2, क्या है अपना z1? देखिए आंसर, z1 क्या है अपना 3 प्लस 4 आयोटा, ओके। ये z1 प्लस z2 क्या है, 4 प्लस 6 आयोटा, 4 प्लस 6 आयोटा। क्या बताया था मैंने आपको? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का एडिशन एंड इमेजनरी पार्ट का एडिशन कर दो। रियल पार्ट का क्या है इधर, 3 प्लस 4 हो जाएगा, रियल पार्ट का 3 प्लस 4 एंड इमेजनरी का 4 प्लस 6 प्लस को प्लस अपने प्लस का प्लस, इमेजनरी क्या है, 4 प्लस 6 है, 4 प्लस 6 इंटू आयोटा। ये आयोटा कॉमन निकाला, 3 प्लस 4 7 प्लस का प्लस 4 प्लस 6 10, ये आयोटा का आयोटा। ये इसका एडिशन होगा दोस्तों। कौन सा? एडिशन ऑफ, समझ में आया आपको किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो बिंदास आप क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको अच्छे तरीके से और बताऊंगा। दोस्तों आज का हमारा पहला वीडियो है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे कल, आपका पूरा मैं कल आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ नहीं, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का इसमें। सिर्फ हम अलजेब्रिक कैसे करते थे वैसा ही करने का, सिर्फ रियल पार्ट का एक तरफ और इमेजनरी का अलग तरफ। अब वैसे ही भी देखो इधर। आज के लिए इतना काफ़ी, मैं आपको कल और अच्छे से बताऊंगा। मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। चलो फिर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ उसे क्लिक किए, उसके साथ का ही बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, जैसे कि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ आएगी। चलो दोस्तों फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।